चलो भाई शांत हो जाओ अब, है ना। ध्यान दो। तो भाई हमने टाइप फर्स्ट तो कंप्लीट कर लिया, उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, है ना। तो चलिए फिर आज की जो शुरुआत होगी वो टाइप सेकंड से। सिटिंग अरेंजमेंट का जो टाइप सेकंड है यानी कि ओपन फॉर्म लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि यहाँ पे हम ना सर्किल में ना बैठा के, वर्ग में ना बैठाकर, यहाँ पे हम एक लाइन में, एक पंक्ति में बैठाएंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अच्छा ये बताओ किस किस ने क्वेश्चन कर लिए घर पे? कर लिए तुमने, मतलब रात को भेजे थे वैसे भी। अच्छा। अच्छा इसमें थोड़ा मतलब दिक्कत हुई बैठाने में। किस किस ने किए? तुमने किए और किसने? तुमने किए क्या? टाइम भी तो लगे ना बनाने में, है ना। हाँ तो बस बताओ, तुम खुद देखो मैं किस टाइम भेज रहा, किस टाइम बनाई होगी। हो नहीं पाता, हो नहीं पाता। चलो खैर, आ जाओ भाई, शांत हो जाओ। है नहीं, अब तो ठीक है। रुका है? नहीं रुकता है। शांत हो जा। चलो भाई शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं भाई। इसे थोड़े इधर को करियो। क्वेश्चन नंबर 1। 10 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, पांच पांच व्यक्ति की दो पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुंह किए बैठा है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख हैं, यानी कि उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, सबसे ज्यादा गलती कहाँ करता है। वो क्या करेगा, जब पेपर में बैठेगा ना और क्वेश्चन इस तरीके से होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, दो पंक्ति इस तरीके से बनाएगा पहले तो, है ना, एक दो, है ना। सुन लो मेरी बात को। अब दो पंक्ति बनाएगा, 10 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा, है ना। इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से बना के सजा लेगा अपनी कॉपी पे। समझ रहे बात को? तो भाई ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। पहली बात तो मैं तुम्हें यही बता दूं। अच्छा किस किस ने इस तरीके से काम किया घर पे बैठ के? किस किस ने इस तरीके से सजाया पहले कॉपी को? मतलब ऐसे ही बनाया पहले, है ना, उसके बाद क्वेश्चन शुरू किया। फिर तुम्हारे दिमाग में आया कि शुरुआत कहां से करूं, फिर वहीं पर अटक गई बात, है ना। तो फिर वहां से क्वेश्चन को शुरुआत नहीं किया। देखो भाई, तो सबसे पहले ये करना बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अब ध्यान दो करना कैसे है, फिर बात नहीं, अब ध्यान दो करना कैसे है। सबसे पहले तुम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो कि सवाल में दिया क्या है। कितने व्यक्ति है भाई? 10 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति। ए से लेकर जे तक है 10 व्यक्ति। पांच पांच व्यक्ति दो पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति में एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुंह किए बैठा है, ठीक है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तर की ओर देख रहे हैं, उत्तरोन्मुख है। तो यहां से हमें पता लगा कि जो पंक्ति एक होगी ना, तो पंक्ति एक होगी, तो पंक्ति एक होगी ना, जो उसके व्यक्ति किस दिशा में देख रहे हैं भाई? उत्तर की तरफ। तो मैं यहां पे समझाने के लिए बना रहा हूं कि इस तरह उत्तर की तरफ देख रहे हैं। जब उत्तर की तरफ देखते हैं तो आदमी का लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। अब जो दूसरी पंक्ति होगी उसके व्यक्ति किस तरफ देखेंगे? उसके व्यक्ति देखते हैं दक्षिण की तरफ, है ना। अगर दक्षिण की तरफ को देखेंगे इस तरीके से तो लेफ्ट इधर पहुंच जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात इतनी? ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। अभी तक हमें ये नहीं पता कौन कहां बैठा है। क्वेश्चन में कहा कि प्रथम पंक्ति में कौन बैठा है भाई? बी। प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। प्रथम पंक्ति में बी जो है एच के तुरंत दाएं बैठा है। अब तक मैंने कोई निशान तो नहीं लगाए कि भाई बी यहां पे बैठेगा, एच यहां पे, कभी भी निशान नहीं लगाना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करो कि प्रथम पंक्ति में बी जो है ना एच के तुरंत दाएं, तो अगर मैं एच को यहां बैठा दूं, एच को यहां बैठा दूं क्योंकि पहली पंक्ति है और पहली पंक्ति में लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा। क्लियर होगी बात? तो बी जो है एच के तुरंत दाएं इमीडिएट राइट बैठा है, तो एच जो है बी जो है एच के तुरंत दाएं, तो बी कहां बैठ गया? बी यहां पे बैठ गया इसके दाईं तरफ। क्लियर होगी बात? एच का दाया इधर होगा पहली पंक्ति में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। बी दाएं बैठा है। जो का मतलब सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है? एच। तो यहां पे जो का मतलब क्या हुआ? एच। तो एच डी के ठीक सामने बैठा है। एच कहां बैठा है? डी के ठीक सामने। तो डी कहां बैठ गया? यहां पे।
है ना, एच डी के ठीक सामने बैठा है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। एच डी के ठीक सामने बैठा है। कह रहा कि सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। सी का है भाई, दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा है, और डी के बाएं दूसरा है। कौन है डी के बाएं दूसरा? सी ना, डी के बाएं दूसरा। अब ये बताओ, बायां हाथ इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, डी के बाएं दूसरा। तो भाई यहां पे बताओ, ये पहला हो गया और यहां पे क्या हो गया? सी, ठीक है ना। डी के बाएं दूसरा हो गया और सी जो है अंतिम किनारे पर बैठा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सी के बाएं अब कोई नहीं बैठा। बात समझ में? सी के बाएं अब कोई नहीं बैठा। तो कितने हो गए? ऊपर 3 और नीचे भी कितने हो गए? 3। मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे भी है। इसका मतलब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। इस तरीके से काम कर रहे हैं। ए डी के तुरंत दाएं, ए डी के तुरंत दाएं, दाएं का मतलब देखो राइट इस तरफ जाना है। ए डी के तुरंत दाएं, इमीडिएट राइट है, तो ए यहां पे हो गया, ठीक है भाई। ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने बैठा है। ए किसके सामने बैठा है? एफ के। तो एफ के ठीक सामने बैठा है। क्लियर होगी बात? यहां पे एफ के ठीक सामने बैठा है। जी ई के ठीक सामने बैठा है, जी ई के ठीक सामने बैठा है। जो का मतलब यहां क्या होगा भाई? जो का मतलब सेकंड पर्सन कौन है? ई। तो यहां पे कौन है? ई। ई दूसरी पंक्ति के एकदम किनारे पर है। ई दूसरी पंक्ति के एकदम किनारे पर है, तो उधर तो जा नहीं सकता क्योंकि सी अंतिम किनारे पर था। तो यहां पे कौन आ गया? ई, ठीक है ना। ई दूसरी पंक्ति के एकदम किनारे पर है। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? जी जो है ना वो ई के ठीक सामने बैठा है, तो जी ई के ठीक सामने बैठा है। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। अब कौन कौन बच गया? अब देखो आगे क्या रहा कि जे किनारे पर नहीं है, जे किनारे पर नहीं है, तो जे का भी यहां तो नहीं बैठ सकता। तो जे कहां है फिर? जे यहां पे, जे किनारे पर नहीं है, तो यहां कौन बचा? आई बचा, तो आई आ गया। तो अब तुम बाद में लास्ट में इस तरीके से कर सकते हो कि आमने सामने इस तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं सजाना बिल्कुल भी, वरना गलती कर जाओगे, मार खा जाओगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो सीधा सीधा बैठाना शुरू करना है, ठीक है ना। निशान नहीं लगाने बिल्कुल भी कि पहले निशान लगाओगे। वो था मैं केवल व्रत में कि अपना 8 लोग बैठाने, तो 8 लोग पहले ही निशान लगा लिए हमने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा काम नहीं चलेगा। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं भाई? समझ में आया क्वेश्चन? सबका समझ में आया? ठीक है ना। तो किस तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है वो समझ में आना जरूरी है, ठीक है। चलिए नोट कर लो भाई, क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो, फिर प्रैक्टिस करोगे तो तुम देख तो पाओगे कि हमारा सही है कि गलत है। तो इसलिए नोट कर लो। जब भी इस टाइप का तुम्हारे पेपर में ना क्वेश्चन हो, है ना, तो दाएं बाएं में सबसे ज्यादा गलती करता है बच्चा। तो ये काम कर लेना, इस तरीके से बना लेना वहीं पे। समझ गए बात को? ये लेफ्ट राइट यहीं पे बना लेना इस तरीके से साइड में, ठीक है ना। वरना गलती कर दोगे और हल्की सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत। समझ रहे बात को? तो ध्यान से क्या करो इस बात को, है ना। कर लो नोट जल्दी। बेटा जल्दी कर थोड़ा। हो गया भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। बताओ भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे 10 सदस्य। यहां पे भी कितने सदस्य हैं? 10। कि कह रहा कि 10 सदस्य हैं जो एक्स वाई टीम में बैठे हैं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य है। दोनों टीमों के सदस्य को आमने सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बिठाया जाता है कि एक्स टीम के सदस्यों का मुंह उत्तर की ओर है। तो हमें पता लगा कि जो एक्स टीम है ना, इसका मुंह कहां है? उत्तर की ओर। कि एक टीम एक्स है और इसका मुख है उत्तर की ओर। अगर इसका मुख उत्तर की ओर है तो भाई इधर तो राइट होगा और इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। एक टीम फिर वाई होगी, आमने सामने बैठे, तो इसका मुख क्या होगा? दक्षिण की ओर। तो इसका मतलब इधर क्या होगा भाई? लेफ्ट, और इधर क्या होगा? राइट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इतना काम हमने कर लिया यहीं पे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जो डी है ना वो ए के दाएं को तीसरा और जी के एकदम सामने बैठा है। अब पढ़ के तो नहीं बता सकते ना डी भाई एक्स में है या वाई में, हमें बताया तो नहीं गया ना कि डी या ए कौन सी टीम में है, नहीं बताया ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होगी भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी पढ़ो कि जो डी है ना वो ए के दाएं को
तीसरा है, और जी के एकदम सामने बैठा है, और जी के एकदम सामने बैठा है। तो और का मतलब क्या होगा भाई यहाँ पे? और का मतलब है फर्स्ट पर्सन, तो और का मतलब यहाँ डी है कि जो डी है ना वो जी के एकदम सामने बैठा है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जो बी है वो जी के एकदम दाएं को बैठा है। जी के बारे में यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, जी के बारे में फिर से इंफॉर्मेशन मिली तुम्हें कि जो बी है ना वो जी के एकदम दाएं को बैठा है, और उसका मुख और किसके लिए है भाई यहाँ पे? और उसका मुख किसका? बी का। तो यहाँ पे बी के लिए है, ठीक है ना। और उसका मुख यानी कि बी का मुख कहाँ है? दक्षिण की ओर। बी का मुख कहाँ है? दक्षिण की ओर। तो इसका मतलब क्या होगा? बी ऊपर लिया यानी कि वाई टीम में है। बात समझ में आई? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है इस वाले पॉइंट से, क्योंकि यहां पे हमें पता लगा कि बी कौन सी टीम में है। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में कहा गया कि बी जी के एकदम दाएं को बैठा है। बी जी के एकदम दाएं को बैठा है, तो इधर बैठ रहा ना बी, तो बी जी के एकदम दाएं को बैठा है, तो बी को यहां बैठा दो और जी को यहां बैठा दो। क्या जी के एकदम दाएं है? दाएं का मतलब इधर तरफ, ठीक है ना। बी जी के एकदम दाएं को बैठा है और बी उसका मुख दक्षिण की ओर है। इतना काम हो गया, इधर को देख रहा है। बात समझ में आई? ऊपर एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि डी जो है ना वो जी के एकदम सामने है। डी का है भाई? वो जी के एकदम सामने है। अब ये क्या लिख रहा कि जो डी है ना वो ए के दाएं को तीसरा है भाई। डी ए के दाएं को तीसरा है, तो इसका मतलब दाएं का मतलब है इधर। तो जो डी है वो ए के दाएं को तीसरा है, तो इसका मतलब ए डी के बाएं होगा, है ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो ए का हो गया यहां पे। अब देखो डी जो है ए के दाएं को तीसरा है क्या? समझ रहे बात को? अगर डी ए के दाएं को तीसरा है तो ए डी के बाएं तीसरा होगा। बात समझ में आई? उल्टा रीड कर लिया हमने इस बात को, ठीक है ना। आगे बढ़िए, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा पूरा। बोलो, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा पूरा, ठीक है ना। अब हमने स्टार्ट किया यहां से कि जो H है वो B के दाएं को तीसरा है। H B के दाएं को तीसरा, दाया इधर है ना। H B के दाएं को तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। H B के दाएं को तीसरा है, ठीक है। H B के दाएं को तीसरा है, और किसके लिए है भाई? H के लिए, है ना। H F के ठीक सामने है। H F के ठीक सामने है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। H F के ठीक सामने है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? C A व E के बीच, C A व E के बीच। अब C किसके बीच में? A और E के। तो E तो यहां पे आ गया भाई, और यहां पे कौन आ गया? C। तो C A और E के बीच में, और I के सामने बैठा है कौन? C। और C I के सामने बैठा है। कौन बचा है भाई? J बचा कि नहीं? तो यहां कौन आ गया? J। ये डायग्राम बनेगा, नोट कर लो। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत करनी? देखो, पहले पॉइंट से हमें ये नहीं पता चल पाया कि किसका मुख दक्षिण की ओर है और किसका मुख उत्तर की ओर है, तो हमें इस पॉइंट से पता चला, तो शुरुआत हमने इस पॉइंट से की, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ पे जी की जो इन्फॉर्मेशन थी ऊपर भी थी, तो जी को ही हमने सबसे पहले फिट किया डी के साथ, और ए को भी साथ में बैठा दिया, ठीक है ना। तो फिर आगे हमने क्वेश्चन की शुरुआत करी। तो सबसे पहले हमें यही पता करना होता है कि क्वेश्चन शुरू कहां से होगा। बात समझ में आ रही? कर लो जल्दी नोट। किसी को डाउट तो नहीं भाई है? चलो अगले क्वेश्चन पे देखो फिर। नोट कर लिया था तुमने? देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा, अब की बार है 12 लोग, है ना। कितने लोग हैं? 12 लोग। 12 लोग दो समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 6 लोग इस प्रकार बैठे हैं कि अगल बगल, है ना, अगल बगल के व्यक्तियों के बीच एक समान दूरी है। तो अब की बार कितने लोग हैं? 12 लोग, है ना। समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, अगल बगल के बीच समान दूरी है। पंक्ति एक में P Q R S T और V, P Q R S T V ये बैठे हैं पंक्ति एक में। पंक्ति दो में कितने? A B C D E और F, तो 6 लोग इसमें बैठे हैं पंक्ति दो में, और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। तो पंक्ति एक का मुख कहाँ है भाई? दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया पंक्ति एक, ये होगी हमारी पंक्ति एक, ठीक है ना। और ये होगी हमारी पंक्ति एक का मुख कहाँ है? दक्षिण की ओर है ना। तो पंक्ति एक ऊपर रखो, फिर पंक्ति एक, इसका मुख है भाई दक्षिण की ओर। अगर दक्षिण की ओर है तो इसका मतलब क्या होगा? इधर लेफ्ट है और इधर राइट है,
ठीक है ना। और ये होगी हमारी पंक्ति 2। पंक्ति 2 का मुख कहां होगा? उत्तर की ओर। अगर उत्तर की ओर होगा ये लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। और पंक्ति 2 में कौन बैठा है? ए बी सी डी ई एफ। और पंक्ति 1 में कौन बैठा है? पी क्यू आर एस टी और वी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। दोनों पंक्तियों में बैठे व्यक्तियों का मुख आमने सामने। तो क्वेश्चन को पढ़ो यहां से अब, है ना। तो पंक्ति 2 में कौन बैठे? ए बी सी डी ई और एफ। तो यहां पर देखो ए और डी बोल दिया, हमें पता है कि ए और डी कहां बैठेंगे? पंक्ति 2 में बैठेंगे। बात समझ में आई? तो पंक्ति 2 में ही बैठाना है, सबका मुख उत्तर की ओर करना है। अगर उत्तर की ओर करना है, राइट इधर होगा, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। ठीक है ना। तो देखिए ए जो है वो डी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ए डी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो मैंने डी को यहां बैठाया। ठीक है ना। इसके दाएं को तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। तो ए का बैठा है डी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। न तो ए और न ही डी अंतिम छोर पर है, न तो ए और न ही डी अंतिम छोर पर है। तो इस बात का मतलब क्या समझे कि ये भी अंत में नहीं है और ये भी अंत में नहीं है। इसका मतलब इधर भी कोई ना कोई है और उधर भी कोई ना कोई है। बात बताओ समझ में आई क्या? ठीक है ना। कि न तो डी और न ही ए अंतिम छोर पर है, तो इसका मतलब लास्ट में न तो डी बैठता और ना ही ए बैठता। इस बात का मतलब हुआ डी के इधर भी कोई है और डी के ए के इधर भी कोई है। बात समझ में आई? तो देखियो 1 2 3 4 5 6 हो गए क्या पूरे? टोटल 12 थे, 6 इस पंक्ति में, 6 उस पंक्ति में। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि इस तरीके से बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं है। अब आगे बढ़ो। टी का मुख डी की ओर है। अब टी का मुख कहां है भाई? डी की ओर। तो डी के सामने कौन बैठेगा? टी। तो टी का मुख डी की ओर है। बात समझ में आई? टी का मुख डी की ओर है। हो गया। अब देखो यहां पर तुम निशान लगा लो पहले। 1 2 3 4 5 लगा लिए भाई, पूरे 6 हो गए। ठीक है ना। कह रहा कि जो वी है ना, जो वी है वो टी के बगल में नहीं बैठा है। वी टी के बगल में नहीं बैठा है, वी किनारे पर नहीं बैठा है और न ही ए के सामने बैठा है। तो भाई वी के लिए ना यहां से स्टार्ट हुई इन्फॉर्मेशन और वी के लिए यहां पे जाकर खत्म हुई इन्फॉर्मेशन। तो हमेशा किसी के बारे में अगर पढ़ते हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर पढ़ना। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। तो क्या बोल दिया? वी टी के बगल में नहीं बैठा, तो इसका मतलब वी टी एक साथ नहीं बैठते। ठीक है ना। और वी किनारे पर भी नहीं है, वी एंड में भी नहीं है। और फिर क्या बोल दिया कि बैठा और नहीं ए के सामने बैठा है, और नहीं ए के सामने बैठा है। अब ध्यान से सुन लो, क्या वी टी के बगल में बैठ सकता है? टी के बगल में नहीं बैठ सकता, यहां तो नहीं बैठेगा। क्या टी एंड में बैठ सकता है? नहीं। क्या टी ए के सामने बैठ सकता है? ए भाई, क्या वी ए के सामने बैठ सकता है? नहीं। तो वी के लिए एक पॉसिबिलिटी बची क्या? यहां पे भी होगा। तो यहां पे हमने कौन सा इंफॉर्मेशन लगाई? एलिमिनेशन मेथड। हमें इंफॉर्मेशन मिलनी निगेटिव, और हमने यहां पे भी कौन सी लगाई? एलिमिनेशन मेथड वाली। बात समझ में आई कि भाई वी ना तो टी के साइड में बैठ सकता, वी ना एंड में बैठ सकता, वी ना ए के सामने बैठ सकता। तो ए की पॉसिबिलिटी बची ना वी को बैठाने की, तो यहां पे बैठेगा वी। क्लियर होगी बात? यहां तक बात खत्म होगी। अब क्या बोल दिया? बी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। अब ध्यान से सुन लो, बात खत्म नहीं हुई। बी किसी अंतिम छोर पर बैठा है, फिर से बी दिखाई दे रहा गया, तो पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ो बी के बारे में। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो बी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है और बी एवं ई के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। बी और ई के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं और बी अंतिम छोर पर बैठा है। ठीक है ना। अब यहां फिर से ई आ गया, है ना। बी के साथ ही है ना ई, बी और ई के बीच 2 लोग बैठे, बी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। ई वी के सामने नहीं है, ई वी के सामने नहीं है, और तो नहीं आगे इस बारे में, है ना। अब ध्यान दो भाई, हमें पता क्या चला कि बी एक तो लास्ट में बैठा है और हमें पता है बी पंक्ति 2 में ही बैठेगा। तो बी की बैठाने की पॉसिबिलिटी एक तो ये रही, लास्ट में है बी, और एक ये रही। बात समझ में आई? कह रहा कि बी और ई के बीच में 2 लोग भी बैठे हैं। अगर मैं बी को यहां बैठाता हूं तो 2 लोग यहां से आ जाएंगे ना, ई यहां पे आ सकता है कि नहीं? लेकिन सवाल में लिखा हुआ है ई वी के सामने नहीं है। समझ रहे बात को? यही तो कहना चाह रहे होंगे। अगर मैं बी को यहां बैठाता हूं तो 2 लोग बीच में आ गए, ई यहां पे आ सकता है, भाई आ सकता है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है ई वी के सामने नहीं है, तो इस बात का मतलब हुआ कि यहां से हमने एलिमिनेट कर दिया, बी यहां पे नहीं बैठ सकता। तो अब पक्का 101% यहां पे बैठेगा बी, है ना। और इसके बीच में बी और ई के बीच में 2 लोग, तो यहां पे पक्का ई होगा। बताओ फाइनल हो गया इस तरीके से। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ो।
आर व क्यू के बीच दो लोग बैठे हैं, आर व क्यू के बीच दो लोग बैठे हैं। अब ध्यान दो भाई, आर व क्यू यहां भी आ सकता है, लेकिन आर व क्यू यहां भी आ सकता है। देखो यहां पे है कि नहीं, आर व क्यू यहां भी आ सकता है, आर व क्यू यहां भी आ सकता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। आर अच्छा दो लोग, हाँ दो लोग बोल रहे, मैं एक ही सोच रहा था। आर वे क्यू यहां पे आ सकता है और आर वे क्यू यहां पे भी आ सकता है, लेकिन आर वे क्यू यहां नहीं आ सकता। ठीक है, मैं सोच रहा था एक लोग, है ना। तो आर वे क्यू के बीच दो लोग बैठे हैं, आर टी के बगल में नहीं बैठा, आर टी के बगल में नहीं बैठा ना, तो आर यहां तो नहीं बैठ सकता, तो आर यहीं बैठेगा अब, है भाई। और क्यू कहां आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है ना। आर वे क्यू के बीच दो लोग बैठे हैं, बैठा दिए दो लोग, है ना, लेकिन आर टी के बगल में नहीं बैठा था, तो इसलिए आर को एंड में बैठाना पड़ा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सी वी के सामने नहीं है, सी वी के सामने नहीं है, सी यहां तो नहीं बैठ सकता, तो सी को कहां बैठाओगे, यहां। तो अब यहां पर कौन बचा, है भाई एफ, एफ यहां पे आ गया, तो नीचे पंक्ति दो पूरी होगी, है ना। सी वी के सामने नहीं है, पी आर के बगल में नहीं बैठा, पी आर के बगल में नहीं बैठ सकता, तो पी कहां बैठेगा, यहां पे। तो पी सॉरी सॉरी पी यहां पे आ गया भाई, तो पी क्यू आर एस टी, तो एस बच गया, तो एस यहां पे आ गया। अब ये बताओ, ये डायग्राम समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। तो तुम ये बताओ, तुम ये बात समझ पाए ना कि तुम्हें निशान विशान नहीं लगाने शुरू में एकदम से कि छह लोग इधर बैठा दो, एक भाई पहले ही तुमने हिसाब लगा लिया, एक दो तीन चार पांच छह, और इस तरीके से छह ऐसा बैठा दिए, ये काम नहीं करना। तुम्हें सीधा कर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। हमेशा करते जाना है सवाल को, अपने आप पता लग जाएगा, निशान पॉइंट लगाओ बस कि इधर इधर बच सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से काम करना है, ठीक है। नोट करो फटाफट। सवाल तो बढ़िया मिल रहे, मजा आ रहा करके। बस ये लेवल अगर तुम करके जा रहे पेपर में, तो आसान तो खुद कर ही लोगे, है ना। लेकिन इतना तो लेवल करके जाओ कम से कम, है ना। जैसे कंपटीशन का दौर इतना बढ़ गया, है ना, तो पेपर का लेवल भी बढ़ के ही आएगा, है ना। नोट करो जल्दी, हो गया भाई, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या हो गया, लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। आजा बेटे, आजा बेटे, अरे बेशरम सा हो गया तो क्वेश्चन मैक्स। अब क्या हो रहा है इसमें भाई, और ज्यादा बड़ा हो गया अब हुआ। चलो भाई ध्यान दो भाई, बात नहीं, पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान दो भाई, 12 लोग दो समांतर पंक्तियों में, बात नहीं, थोड़ा पैर करो,
12 लोग दो समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 6 लोग इस प्रकार बैठे हैं कि अगल बगल के व्यक्ति बीच एक समान दूरी है। भाई कितने लोग हैं? 12 लोग, है ना। पंक्ति एक में पी क्यू आर एस टी और वी बैठे हैं, सभी का मुख क्या है? दक्षिण की ओर, है ना। पंक्ति दो में ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं और सभी का मुख क्या है? उत्तर की ओर, ठीक है ना। इस प्रकार बैठाने की व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का मुंह दूसरी पंक्ति में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के सामने है। तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी यहां से। सबसे पहले तुम पंक्ति एक और पंक्ति दो बना लो। पंक्ति एक का मुंह दक्षिण की ओर है ना। पंक्ति एक, इसका मुंह है भाई दक्षिण की ओर। अगर दक्षिण की ओर है, लेफ्ट इधर राइट इधर, है ना। और पंक्ति दो का मुख क्या है भाई? पंक्ति दो का मुख है उत्तर की ओर। तो इस बात का मतलब होगा कि लेफ्ट इधर और राइट इधर। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब क्वेश्चन में समझिए। पंक्ति एक में पी क्यू आर एस टी वी बैठे हैं और पंक्ति दो में ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं, है ना। अब यहां से देखिए, पी टी के बाय, अब ध्यान दो भाई, पी टी के बाय बोल दिया तो इसका मतलब पंक्ति एक की बात चल रही है ना। पी टी के बाय को तीसरे स्थान पर बैठा है, पी टी के बाय को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो टी को मैंने यहां बैठाया, बाएं इधर पड़ेगा। पी टी के बाय को तीसरे स्थान पर, तो पी इधर आ गया है भाई। टी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया? न तो पी और न ही टी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। न तो पी और न ही टी, तो इसका मतलब एक इधर भी है और एक इधर भी है। तो कितने लोग हो गए? दो, दो चार, दो छह, पूरे 6 हो गए भाई, है ना। तो 6 ही लोग इधर बैठे हुए हैं। क्लियर होगी बात? 1 2 3 4 5 6, 6 ही लोग इधर बैठे हुए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में देखिए, ए ई के सामने, ए ई के दाएं को, है ना, ए ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ए ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। न तो ए और न ही ई टी या पी के सामने है। यहां से समझ रहे तुम बात को कि जो ए है ना वो ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है और न तो ए और न ही ई टी या पी के सामने है। ए किसी एक अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। यहां पे जाकर इंफॉर्मेशन खत्म हो रही इसकी, है ना, कि जो ए है वो ई के दाएं को दूसरे स्थान पर, न तो ए और न ही ई टी या पी के सामने बैठा है और एक किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है। तो यहाँ पे नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठाना है किसको? ए को। अब हमारे पास ई को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी है भाई? भाई ई को बैठाने की फिलहाल के टाइम पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना। तो हम एक पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करके चलेंगे, है ना। हमें पता है कि जो ए है और ई है वो टी या पी के सामने तो बैठते ही नहीं, तो एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे खत्म होगी, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये वाली खत्म होगी, 2 पॉसिबिलिटी इस तरीके से खत्म होगी। क्लियर होगी बात? चलिए, अगर मैं यहां से ई को बैठाऊं तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठेगा, तो ए यहां बैठ सकता है क्या? तो ई यहां बैठ सकता है कि नहीं? ध्यान से समझना। अगर मैं ई को यहां बैठाता हूं तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर ए यहां बैठ सकता है क्या? बैठ सकता है। तो इसका मतलब ई यहां पे बैठाया जा सकता है। क्लियर होगी बात? अब ई यहां पे तो नहीं बैठ सकता क्योंकि टी के सामने नहीं बैठ सकता। अगर मैं ई को यहां बैठाऊं तो 1 2 दूसरे स्थान पे ए आएगा, लेकिन ए पी के सामने नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी खत्म होगी। बात समझ में आई? अगर मैं ई को यहां पे बैठा दूं, इस पर बैठा दूं ई को, इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? ए बैठेगा, लेकिन ए एंड पर नहीं बैठा हुआ है, लिखा हुआ है ए किसी एक अंतिम छोर पर नहीं बैठा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी खत्म होगी और ई को मैं यहां पे बैठा ही नहीं सकता। बात समझ में आई? या तुम इधर से भी सोच सकते थे कि ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता, ई को तुम यहां नहीं बैठा सकते क्योंकि दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? ए। ई को तुम यहां बैठाओगे, ए यहां नहीं आ सकता क्योंकि एंड में आ जाएगा। ई को तुम यहां बैठाओगे तो दूसरे स्थान पर देखो, ई को तुम यहां बैठाओगे पहला दूसरा, यहां पर क्या आ जाएगा? पी के सामने आ जाएगा, यहां भी नहीं बैठा सकते। ई यहां बैठ सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची ना। इधर से भी तुम ट्राई कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड लगाने की। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ई को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी है भाई? एक ही है। और उसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया? ए बैठ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ो। ए ई के बारे में तो बात हमने कर ली। चलो, आर ए के सामने नहीं है और आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। आर न तो ए के सामने है न अंतिम छोर पर है। आर न तो ए के सामने, यहां तो नहीं है आर, न अंतिम छोर पे है ना। तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटी बची? एक ही बची ना। तो इसका मतलब आर का है भाई? यहां पे है। बात समझ में आ रही? आर का है, इसका मतलब यहां पे है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो आगे बढ़ो। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया
एफ एवं सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ एवं सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, न तो एफ और न ही सी टी के सामने है, सी किसी एक अंतिम छोर पर नहीं बैठा। तो भाई यहां पे कहा कि एफ और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, न तो एफ और न ही सी टी के सामने है, और सी किसी एक अंतिम छोर पर नहीं बैठा। ध्यान दो भाई, एफ और सी कहां बैठेंगे? एफ और सी पंक्ति 2 में बैठेंगे। अगर मैं एफ को यहां बैठा दूं, एफ टी के सामने तो नहीं बैठ सकता। अगर मैं सी को यहां बैठा दूं, टी के सामने तो नहीं बैठ सकता, यानी कि एफ और सी यहां पर नहीं आ सकते बिल्कुल भी। समझ रहे बात को? लेकिन एफ और सी यहां तो आ सकते हैं। ए भाई, एफ और सी यहां तो आ सकते हैं ना। अब हमें यही देखना है कि एफ आएगा कि उधर कि सी आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे एफ और सी के बीच में एक व्यक्ति, न तो एफ और न ही सी टी के सामने बैठा है, और सी किसी एक अंतिम छोर पर नहीं है। तो एफ और सी तो नहीं अंतिम पा सकता, तो इसका मतलब सी यहां पाएगा और एफ यहां पाएगा। बताओ समझ में आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। जहां तक बात होगी। अब देखिए आगे, वी व क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। वी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति, वी और क्यू यहीं पाऊंगा क्योंकि वी और क्यू और कहीं आ नहीं सकता। तो वी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ बी के बगल में नहीं बैठा है। एफ बी के बगल में नहीं बैठा है, तो बी इधर आ गया है भाई, ए बी सी, और इधर क्या बचेगा? डी। तो यहां पे हो गया डी। यहां पे बात चल रही थी वी और क्यू की, कि वी और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, और एफ बी के बगल में नहीं बैठा है, और ए वी के सामने नहीं है। तो वी और क्यू यहीं पे तो आएगा, या तो वी धरा सकता है या क्यू धरा सकता है, लेकिन वी तो ए के सामने है ही नहीं, तो इसका मतलब वी इधर है, वी इधर है और क्यू इधर है। अब बताओ कौन बचा? पी क्यू आर एस टी, है ना। तो ऐसा बचा, ये वाला डायग्राम बनेगा इसका, है ना। ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ को देख रहे हैं। तो इस तरीके से तो मैं पूरा डायग्राम सॉल्व करना है, इस तरीके से समझते हुए, एलिमिनेट करते हुए, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। समझ में आया? घर पे एक सवाल को कम से कम 2 बार करना, कम से कम 2 बार, 3 बार कर लो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो मिनिमम 2 टाइम तो करना ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोट कर रहे थे क्या? कर लो नोट, कर लो कर लो कर लो नोट। अच्छा चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन घर से करना तुम, है ना। 4 क्वेश्चन हो गए, है ना। बाकी तुम करना, कल मैच करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ना। और क्या, रुक जाओ अभी, ठीक है। चलो ठीक है।